स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। गुड आफ्टरनून। पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है और सीरीज शुरू होने से पहले तो नहीं लगता था इतना बुरा हाल होगा, लेकिन जिस तरह वो पहला टेस्ट मैच हारे, वहां से उनकी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब देखिए, इस टेस्ट मैच के 2 दिन का खेल हुआ है और तीसरे दिन अगर मौसम ठीक रहा तो पाकिस्तान आज ही मैच हार सकता है। हालांकि मुश्किल होगा कि 17 विकेटें एक दिन में गिर जाएं, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान खेला है आज नहीं तो कल, लगता नहीं है कि उनमें बहुत ज्यादा क्षमता है इस मैच को बचाने की। लेकिन कई सवाल है अब पाकिस्तान के सामने। भाई, जब वो इंग्लैंड गए थे और इंग्लैंड जिस तरह खेल रहा था, तो लग रहा था कि पाकिस्तान लड़ेगा। बल्कि मैंने तो यहां तक कहा था कि पाकिस्तान सीरीज जीत भी सकता है। अब सीरीज नहीं जीतने में किसी और का कसूर नहीं है, खुद पाकिस्तान का है। कहते हैं ना, गब्बर किताब से एक ही आदमी बचा सकता है, वो खुद गब्बर। पाकिस्तान को एक ही टीम बचा सकती है, वो खुद पाकिस्तान। अब इनकी बॉलिंग देखिए, इनकी चॉइसेस देखिए। जब आपको मालूम है कि आप का पुराना गेंद एक दिक्कत बन जाती है, आपके पास नया गेंद जैसे ही बॉल पुराना होना शुरू हो जाता है। मोहम्मद अब्बास पुरानी गेंद के साथ इतने इफेक्टिव नहीं रहते। लाइन लेंथ आपको बहुत ज्यादा विकेट नहीं देती। अब ये भी जानते हैं कि नसीम शाह का जो इनएक्सपीरियंस है, वो भी आपको पहले टेस्ट मैच में दिखा था। तो आप एक शाहीन शाह अफरीदी इनएक्सपीरियंस्ड, एक नसीम शाह इनएक्सपीरियंस्ड, और कंपैरेटिवली मोहम्मद अब्बास भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं थे। आप तीनों को एक साथ इस टेस्ट मैच में कैसे खिला सकते हैं? क्या इनके पास चॉइसेस नहीं थी? क्या इनके ड्रेसिंग रूम में बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं थे जो ये समझते थे कि पुराना गेंद जो है वो इनके लिए दिक्कत बन गया है? अब देखिए, सलाइवा बैन जब होगा, गेंद उल्टा रिवर्स नहीं चलेगा, वो हर टीम को दिक्कत आती है। लेकिन इंग्लैंड को दिक्कत इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वो उनकी अपनी कंडीशन है। इंग्लैंड ने 4 फास्ट बॉलर खिलाए हैं और चारों एक दूसरे से अलग अलग हैं। एक तेज गेंद करता है, एक स्विंग पर रिलाई करता है, एक का गेंद पड़कर चढ़ता है। पाकिस्तान ने एक लेफ्ट आर्म सीमर, एक ऐसा मीडियम पेसर जो टप्पे पे बॉल डालता है और नई गेंद के साथ इफेक्टिव होता है, और एक रॉ पेस को लेकर आए, जिसको शायद अभी टेस्ट क्रिकेट में प्लान बी क्या होता है वो समझ नहीं थी। तीनों के साथ उतर गए। खैर, इतने रन भी बनवा दिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि 583 जब आपके बन रहे थे, क्या पाकिस्तान के कप्तान ने ये नहीं सोचा कि यार 583 की बजाय क्यों ना हम 501 या 510 पे रोकने की कोशिश करें? आखिरी 1 घंटा जब इंग्लैंड पिटाई कर रहा था, इन्होंने पार्ट टाइम बॉलर से बॉल कराया कि भैया, जितने रन बनाने हैं बना लो, उसके बाद डिक्लेयर कर देना, हमें बता देना। जब ये माइंडसेट टीम का होता है ना, वो टीम कभी भी बड़ी टीम के सामने लड़ नहीं सकती। और उनकी बैटिंग बैटिंग पे सवाल था। हालांकि उनकी बॉलिंग ने ज्यादा डिसअपॉइंट किया, लेकिन बैटिंग तो मुझे लगता है कि एक इनिंग आप निकाल दें, वो 326, वहां पर भी शादाब और शान के बीच जो पार्टनरशिप हुई थी, उसी ने 326 तक आपका स्कोर पहुंचाया था। लेकिन देखिए कंसिस्टेंसी, शान मसूद ने एक 150 बनाया, उसके बाद 3 पारियां उठा लीजिए। एक ही तरह से वो पैर उनका चलता नहीं है, एक ही तरह से वो आउट हो रहे हैं। बड़ा सवाल तो मुझे लगता है कि बाबर आजम पर है। बाबर आजम ने एक 69 बनाया, एक 47 बनाए, लेकिन 2 फेलियर है उनके नाम के आगे। और इस सीरीज से पहले मैंने कहा था कि बाबर आजम के लिए बड़ा मौका रहेगा। यहां तक कि जिस तरह से उन्होंने 69 रन बनाए, हम सब ने कहा कि देखो, ये असली कंटेंडर है फैब 4 के लिए। फैब 4 में मेरे ख्याल से अब जो रूट नहीं है, तो एक एक कंटेंडर थे ये। लेकिन बाबर आजम ने तो बहुत डिसअपॉइंट किया है। एक होता है रन, एक होता है शुरू, आपको शुरुआत मिल जाए, और एक आता आपको शुरुआत को बड़ी स्कोर में तब्दील करने की बात होती है। 69 को 100 में तब्दील नहीं कर पाए, 47 को 100 में तब्दील नहीं कर पाए, 69 और 47 आपकी टीम को मैच भी नहीं जिता पाए। और शायद मुझे अर्ली 90s का वो दौर याद आता है जब इंडिया विदेश जाता था और सचिन तेंदुलकर पर भी इसी तरह का प्रेशर होता था। टीम भी हारती थी और सचिन अकेले अलग ही दिखते थे, बाकी रन नहीं बनाते थे। वही चीज बाबर आजम के साथ है। लेकिन बाबर के पास अब एक इनिंग रह गई है। अगर इस दौरे से वो बिना 100 के आएंगे या बिना एक बड़ी मुकम्मल पारी से आएंगे, तो लोग तो कहेंगे कि अभी आप टेस्ट क्रिकेट में बाप नहीं बने हो, बच्चे ही हो। और ये फैक्ट है। पाकिस्तान के कई फॉर्मर प्लेयर्स से मेरी बात हो रही है, कई वहां के जो जर्नलिस्ट हैं उनसे भी बात होती है, वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि उन्होंने भी बहुत उम्मीद की थी। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अब ये समझना होगा कि क्या अजहर अली एज कैप्टन आपके लिए वाजिब है। वो किसी तरह से, कहते हैं ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, कल उनका चलता रहा। लेकिन अजहर अली की अगर आप बैटिंग देखें, एक ऐसा बैट्समैन जो 75-80 टेस्ट मैच खेल चुका हो, जिसके पास टेस्ट क्रिकेट में एक ट्रिपल सेंचुरी हो, जब वो पेस से बीट होते जा रहे हैं, कितनी गेंदें ऐसी थी जो अंदर आई हैं, उनके एब्डोमेन पे लगी हैं, उनके थाई पे लगी हैं, उनको इनसाइड एज हुआ, उनके पेट पे लगी हैं।
या टॉप क्लास बैट्समैन जो नंबर 3 खेलता हो किसी भी टीम के लिए, वो इतना बीट नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि वो ट्राइफल स्लो जिसे कहते हैं ना, एक तो गेंद की मूवमेंट, अंदर आती गेंद, उनका पैर नहीं चलना, और दूसरा मूवमेंट के साथ-साथ स्पीड भी उनको जो है वो हल्का-सा मात दे रही है। तो बहुत बड़ा सवाल है। अब सवाल ये भी है कि पाकिस्तान की 3 विकेटें तो गिर गई हैं। फॉलो ऑन तो नहीं बच सकता। फॉलो ऑन तो कहाँ बचेगा? ये टेस्ट मैच भी अगर बरसात ना हो 2 दिन तो ये टेस्ट मैच भी उनके लिए बचाना बड़ा मुश्किल होगा, सीरीज बचानी बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग बड़ा एक्साइट करती थी। लेकिन अब सलाइवा बैन से क्या उनकी बॉलिंग जो कि बहुत ज्यादा रिवर्स स्विंग पर भी डिपेंडेंट होती थी, वो एक्सपोज हो गई है? क्या उनके पास नीचे फास्ट बॉलर्स नहीं है? क्या वो पुरानी गेंद के साथ गेंद नहीं डाल सकते? पहला टेस्ट मैच हारे 5 आउट करने के बाद, गेंद पुराना हो गया और खत्म हो गई। यहां पर भी ऐसा ही हुआ, गेंद पुराना हो गया, इन्होंने 4 आउट कर लिए, उसके बाद ये मैच में वापिस ही नहीं रहे। कप्तानी डिफेंसिव, यासिर शाह भी जहां पर आप सीधी विकेट पे मैंने देख लिया उनको, विकेटें भले ले लेंगे, लेकिन वो ओवर में अगर 2 गेंदें विकेट लेने वाली फेंकेंगे तो 2 गेंदें वो चौका खाने वाली भी फेंकेंगे, और ऊपर से कप्तानी ऐसी। सोचा तो नहीं था कि पाकिस्तान के इतने बुरे हालात होंगे, लेकिन पाकिस्तान में आई एम श्योर इस चीज को लेकर बहुत तनकीद चल रही होगी, हाहाकार मची होगी कि करें तो करें क्या। उनकी टीम ने इंग्लैंड को रीस्टैब्लिश कर दिया है। ये वही इंग्लैंड है बाय द वे, रोरी बर्न्स और सिबली अगर आपके 2 सलामी बल्लेबाज हैं तो खैर। ओली पोप ने रन नहीं बनाए हैं। सबसे बड़ी बात है जो रूट ने रन नहीं बनाए हैं। सबसे बड़ी बात है कि बेन स्टोक्स भी नहीं खेल रहे हैं। बावजूद इसके आपने इंग्लैंड को एकदम फिर से रीस्टैब्लिश कर दिया। तो पाकिस्तान के लिए आज का दिन क्या रहेगा? पाकिस्तान के लिए आज का दिन कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है। बाकी आप प्लेयर स्पॉट पे जाइए। प्लेयर स्पॉट पे आप ने पता नहीं कौन सी टीम चुनी थी। आपकी टीम कैसा कर रही है मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अब जबकि आप सीपीएल के मैचेस भी प्लेयर स्पॉट पे खेलते हैं, तो आपको स्पोर्ट्स तक पे हर मैच से पहले उसका प्रीव्यू मिलता है, मैच के बाद की रिपोर्ट मिलती है, और आपको अंदाजा रहता है कि कौन से खिलाड़ी को बैक करें, कौन से खिलाड़ी को बैक ना करें। तो फटाफट से इसी चैट के डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कीजिए प्लेयर स्पॉट को। साथ ही साथ आप डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर कीजिए। और बड़ी बात क्या है, अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं और अपनी क्रिकेट की नॉलेज को आप चैलेंज करना चाहते हैं या टेस्ट करना चाहते हैं, तो प्लेयर स्पॉट से बेहतर कोई चीज नहीं है, क्योंकि इस पर हर रोज आप क्विज भी खेल सकते हैं। क्विज भी खेल सकते हैं। क्विज भी खेल सकते हैं। वक्त वक्त मैं भी आपसे बीच बीच में एक आधा सवाल पूछ लेता हूं। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने स्पोर्ट्स तक को 47 लाख के पार तक लेकर गए हैं। बस अगला निशाना यही है कि आईपीएल की कवरेज इसी तरह स्पोर्ट्स तक पर रहे। तकरीबन हर टीम होटल से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है। किसी चैनल पर, किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये रिपोर्ट नहीं है। हमारे सहयोगी चंद्रेश नारायण, जिनका अपना यूट्यूब चैनल है काओ कॉर्नर क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश, उनको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। उन्होंने हर होटल से आपको एक एक रिपोर्ट दी है। प्लस सुबह आपको राशिका ने खबर दी थी कि जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के प्लेयर्स जो सीरीज से खेल कर आ रहे हैं, अब वो एक बायोसिक्योर बबल से सीधा अगर दूसरे बायोसिक्योर बबल में आ गए तो उनको मैच मिस नहीं करने पड़ेंगे। हर अपडेट आपको मिलती है स्पोर्ट्स तक पर। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। और कल मैंने अपने इंस्टाग्राम विक्रांत.गुप्ता73 से अजिंक्य रहाणे का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था। आपको याद होगा जब लॉकडाउन चल रहे थे तो बहुत सारे हमने इंस्टा लाइव किए, वो आपने स्पोर्ट्स तक पर भी देखे। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे विक्रांत.गुप्ता73 पे फॉलो कीजिए। ट्विटर विक्रांत गुप्ता 73 है। मेरे सहयोगी हैं रावत राहुल 9 ट्विटर और इंस्टाग्राम, मनोज डिमरी इंस्टाग्राम पे, राशिका राजपूत 01 इंस्टाग्राम पे। इन सबको फॉलो कीजिए, क्योंकि अब आपको आईपीएल की जो असली कवरेज है वो यहीं पर मिलने वाली है, स्पोर्ट्स तक के साथ और हम लोगों के सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ आपको आईपीएल की मुकम्मल कवरेज मिलेगी। लेकिन फिलहाल इस टेस्ट मैच पर मेरी नजर रहेगी। आई वोंट बी सरप्राइज कि आज शाम होते होते अगर मौसम ठीक रहा तो हम ये कह रहे हो कि पाकिस्तान हार से बस इतना ही दूर है। स्टे विद अस।